Yeah, we have gone through so much of grammar, but what can we do? We have full of grammar. Okay, अभी भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं ग्रामर में जो हमें सीखने बाकी है. So definitely I am going to take one by one in detail, right? So today, what we are supposed to take? So today we are going to learn adverb clause of time. वैसे तो adverb clause of time में काफी सारी चीजों का समावेश हो जाता है. There are so many things that can be included in adverb clause of time. But today, what we are going to talk about? So today we are going to talk about as soon as, no sooner, hardly and scarcely. Actually मैं इस तरह से नहीं बोलता, मैं कुछ इस तरह से बोलता हूँ. As soon as, no sooner than, hardly, scarcely, when. Sometimes hardly और scarcely की जगह पे barely भी यूज कर सकते हैं. Sometimes you can even find hardly, scarcely, barely की जगह पे हमें seldom भी देखने को मिल सकता है. लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में है नहीं. इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, नथिंग एल्स. ओके, अब डीएम सर है तो कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे ही. ओके, सो एनीवेज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. ओके, सबसे पहले तो आप इतनी चीज अपने दिमाग में बराबर से बैठा के रखिए. आप सभी लोग एक चीज को मानते ही है कि सर जब भी कभी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का मैंने सेंटेंस देखा हुआ है, या इट इज फ्रॉम योर 9th, ओके, इट कैन बी फ्रॉम योर 8th, ओके, समथिंग लाइक दैट. तो आज तक हमने जितने भी सेंटेंस एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में एज सून एज, नो सूनर या हार्डली या स्कैर्सली के देखे हुए हैं, तो उसमें होता क्या है? तो ज्यादातर सेंटेंस आपको हमेशा ही पास्ट टेंस में लिखे हुए मिलते हैं. ओके, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि सर जब भी कभी एज सून एज आएगा, नो सूनर आएगा या हार्डली या स्कैर्सली आएगा, तो सेंटेंस तो हमें पास्ट टेंस में ही दिखने वाला है. तो मैं तो सिर्फ अपना मगज इतना ही खर्च करूंगा, मैं तो अपना मगज इतना ही इन्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो सेंटेंस पास्ट टेंस में है मुझे उसे पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट करना है. यू आर गोना फील लाइक दैट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, हाँ, एक चीज जरूर से है कि इसमें ज्यादातर सेंटेंस पास्ट टेंस के ही होते हैं. ओके, नो डाउट अबाउट दैट, यू आर राइट. ओके, अगर 100 में से अगर 90 एग्जांपल देंगे तो 100 में से 90 एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस के ही होंगे. ओके, बट वी कैन नॉट इग्नोर दैट नंबर 10. लेकिन 10 सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी दिख सकते हैं. ओके, तो आज मैं क्या करने वाला हूं? तो आज मैं आपको एक ऐसी की दिखाने जा रहा हूं कि जिसकी की मदद से शायद सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आए या सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में आए. यू कैन इजीली मेक द सेंटेंस. ओके, जितने भी सेंटेंस हम आज लेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो नया रहेगा ही. ओके, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि अगर इन 3 चाबियों पे आपने कंट्रोल अगर पा लिया ना, तो एज सून एज, नो सूनर और हार्डली में आपको बिल्कुल ही दिक्कत आगे जाके आने वाली नहीं है. क्योंकि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए की भी सिखाने वाला हूं और सिंपल पास्ट टेंस की भी की और एग्जांपल वी आर गोना टेक. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. सबसे पहले हम जाएंगे की नंबर 1 पे. ओके, अब उसकी बेसिक थियरी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर 8th स्टैंडर्ड से आ रहा है. 8th में भी था, 9th में भी था और 10th में भी है और आगे चल के 11th 12th में भी आने वाला है. तो वी आर नॉट गोना डील विद द बेसिक थियरी ऑफ दैट. राइट नाउ वी आर सपोज्ड टू कंसंट्रेट अपॉन द कीज बिकॉज़ कीज ब्रिंग मार्क्स. ओके, तो एब्सोल्युटली व्हाट वी आर गोना डू, तो सबसे पहले जब भी कभी हमें एज सून एज यूज करना हो तो व्हाट वी आर गोना डू. ओके, तो सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखेंगे? एज सून एज ही लिखेंगे ऑब्वियसली बिकॉज़ वी आर गोना यूज एज सून एज इनटू द सेंटेंस. तो सबसे पहले चाबियों पे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट आपको करना है. ओके, तो सबसे पहले आएगा क्या? एज सून एज आएगा. ओके, उसके बाद में हमें क्या लेना है? तो एज सून एज के बाद यू शुड नेवर एवर फॉरगेट कि हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है. तो सबसे पहले क्या आएगा? एज सून एज आएगा और एज सून एज के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद आपको सेंटेंस को बहुत जल्दी से आगे नहीं बढ़ाना है, थोड़ा ठहराव की जरूरत है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ही चीज करेंगे कि सबसे पहले हम सेंटेंस का टेंस जानेंगे. आप इतना समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी में सेंटेंस नहीं करना है. आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है कि जैसा आप एज सून एज लिखेंगे, एज सून एज के बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद में तीसरा स्टेप अपना कौन सा आएगा? तो तीसरा स्टेप वही रहेगा, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस. आपको सबसे पहले जो कोई भी अपना सेंटेंस है उसका टेंस आपको देखना ही है. ओके, आपको ये देखना है कि टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है. अगर मैं कुछ इलाबोरेट ना करूं और डिटेल में ना जाऊं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या
पास्ट टेंस में है, एटलीस्ट एट द एज ऑफ 10 यू कैन इजीली कम टू नो वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस और वेदर द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। ओके, तो एक्चुअली सबसे पहले यही देखिए कि सेंटेंस किसमें है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर मान लीजिए कि अपना सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जैसे 100 में से 90 एग्जांपल होते ही है पास्ट टेंस में। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, V2 को लेना है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लेंगे हम, V2 लेंगे। V2 कब लेंगे, जब अपना सेंटेंस पास्ट टेंस में लिया गया हो तब। 100 में से 90 एग्जांपल किसी के। ओके, आपको टेक्सचुअल एग्जांपल कुछ ज्यादा ही पूछा एग्जाम में आते हैं, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक्स में ज्यादातर सेंटेंस पास्ट टेंस के ही रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आएगा एज सून एज के बाद में आएगा सब्जेक्ट, और अगर अपना सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है, V2 को ले लेना है। इट्स टू। ओके, तो V2 को ले लेना। ओके, अगर मान लीजिए कि अपना सेंटेंस पास्ट टेंस में नहीं है भाई, अपना सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में है, तब क्या करेंगे। ओके, अगर अपना सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे दो वर्ब आ सकते हैं, यहाँ पे दो वर्ब आ सकते हैं। या तो यहाँ पे आएगा V1 या तो यहाँ पे आएगा S और ES वाला वर्ब। ओके, या तो यहाँ पे क्या आएगा, V1 आएगा, या तो यहाँ पे क्या आएगा, S और ES वाला वर्ब आएगा। ओके, शायद आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर मुझे V1 कब लेना है, सर मुझे S और ES वाला वर्ब कब लेना है। ओके, तो सिंपल लॉजिकली बात इतनी ही है, V1 लिखूं या उस V1 को S और ES में ऐड करूं। ओके, उसका आधार किस चीज पे है, उसका बेस किस चीज पे है, तो उसका आधार, उसका बेस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे दिया गया है। ओके, अगर आपका यहाँ सब्जेक्ट I है तो V1 लेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट U है तो V1 लेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट है अगेन V1 लेंगे। लेकिन यहाँ आपका सब्जेक्ट अगर I भी नहीं है, U भी नहीं है या प्लूरल सब्जेक्ट भी नहीं है, आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वर्ब को क्या लगाएंगे, S और ES लगाएंगे। ओके, ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आती है, आप लोगों के दिमाग में ऐसा है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट आई कैन इजीली डील, या यू कैन इजीली डील। ओके, बट डोंट हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि होता क्या है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तो होता सिर्फ यही है कि आप S और ES लगाना भूल जाते हैं। और जब भी आप कहेंगे किसी भी वर्ब को S और ES अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है और लगाया नहीं है, तो इससे आगे का सेंटेंस आपका पेपर चेकर देखेगा ही नहीं, यहाँ पे ही वो चौकड़ी लगा के आगे का सेंटेंस देखना शुरू कर देगा। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ कि सब्जेक्ट पे डिपेंड्स कि V1 लेना है या S और ES लेना है। ये सब दिक्कत वाली बातें कब आती है, ये सब दिक्कत वाली बातें कब आती है, जब अपना सेंटेंस इसमें हो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में तो कोई दिक्कत वाली बात ही कहाँ है मेरे भाई, तो बिल्कुल ही सब्जेक्ट के बाद V2 हम ऐसे ही ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, अदर वर्ड्स आ जाएगा। ओके, तो वी आर सपोज्ड टू टेक अदर वर्ड्स, कॉमा। ओके, एज सून एज के बाद में दो सेंटेंस के बीच में कॉमा करना कंपलसरी है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी बात है, समझे। जरूरी हो तो चले, ना करे ना करे चलेगा, लेकिन ये कंपलसरी है। वी आर सपोज्ड टू पुट कॉमा बिटवीन दोस टू सेंटेंस। पर एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि कॉमा के बाद हमें सब्जेक्ट कंपलसरी लेना है। तो ये दोनों अपना कंपलसरी चेक है, ये आप जान लीजिए कि कॉमा के बाद में सब्जेक्ट चाहिए। ओके, और जो दूसरा सेंटेंस है उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं, दूसरा सेंटेंस हमको वैसे का वैसा ही रखना है। तो जब भी कभी आप किसी भी सेंटेंस में एज सून एज यूज करते हो, बस इतनी ही चीज का अगर ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि एज सून एज आपको कहीं पे भी दिक्कत देगा। क्या है अपनी चाबी, तो अपनी चाबी दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले एज सून एज, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कितने वर्ब आ सकते हैं, 3। अगर मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो मैं क्या लूंगा, V2 लूंगा। ओके, अगर मेरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कितने वर्ब आएंगे, 2 वर्ब आएंगे। ओके, या तो मैं सेंटेंस में लूंगा V1, या तो मैं सेंटेंस को V1 को क्या लगाऊंगा, S और ES। अगर मेरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो 2 वर्ब आएंगे, या तो V1 आएगा या तो S और ES आएगा। V1 लूं या S और ES लूं, उसका आधार किसमें है, उसका आधार सब्जेक्ट है। अगर मेरा सब्जेक्ट I है, U है या प्लूरल है तो एब्सोल्यूट में V1 लूंगा। लेकिन I भी नहीं है, U भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, मेरा तो सिंगुलर है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे यहाँ S और ES
बाद में अदर वर्ड्स के बाद कॉमा कंपलसरी है, और कॉमा के बाद सब्जेक्ट भी कंपलसरी है। दूसरे सेंटेंस के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी कभी एज सून एज करेंगे इतनी चीजों का ध्यान जरूर से रखेंगे। ओके, तो ये चाहती थी एज सून एज। लेट्स गो फॉर की नंबर 2 एंड दैट इज ऑफ नो सूनर। ओके, अगर सेंटेंस में कहीं ज्यादातर पूछा ही देता है तो वो होगा नो सूनर। ओके, आप किसी भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर निकाल के देख लीजिए, ज्यादातर उन्होंने नो सूनर ही पूछा हुआ है। ओके, अच्छी है सेंटेंस की जो भी कंस्ट्रक्शन है वो। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जिस जगह पे एज सून एज है, ओके, हमें उसी जगह पे क्या लेना है, नो सूनर लेना है। तो जिस जगह पे एज सून एज है उसी जगह पे हम क्या लेंगे, नो सूनर लेंगे। ओके, सेकेंडरी थिंग इज नो सूनर के बाद तीन चीजें आ सकती है। आपको सिर्फ डीडी का ही अंदाजा होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ डीडी नहीं आता। हाँ, 100 में से 90 सेंटेंस में डीडी आता है, दैट आई कैन एक्सेप्ट। ओके, लेकिन सिर्फ डीडी आएगा, दैट आई कैन नेवर एक्सेप्ट। ओके, तो सिंपल लॉजिकली बात ये है कि एज सून एज की जगह पे हम क्या लेंगे, नो सूनर। नो सूनर के बाद तीन वर्ड आ सकते हैं, तो और वो तीन वर्ड कौन से हैं, या तो डू आ सकता है, या तो डज आ सकता है, या तो डीड आ सकता है। सिंपल सी बात है, अगर मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, डू और डज को लेना है। अगर मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, डीड लेना है। ओके, ज्यादातर डीड आता है, लेकिन डू और डज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो नो सूनर के बाद में क्या आएगा, डू डज और डीड आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। ओके, एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर आपने यहाँ पे डू डज और डीड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा ही क्या आएगा, V1। बस ज्यादा स्टूडेंट इस जगह पे गलती कर देते हैं। ओके, सब्जेक्ट के बाद हमें नो सूनर में हमेशा ही क्या लेना है, V1 को ही लेना है। V1 की जगह किसी और वर्ड को ले लोगे कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको। आप ये बात याद करके रखिए। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V1 के बाद में क्या रहेगा, अदर वर्ड्स के बाद कॉमा करना यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपन अपने हिसाब से जरूर से करेंगे। कॉमा के बाद में क्या लेंगे, धैन। धैन यहाँ पे कंपलसरी है, डोंट यू फॉरगेट दैट। नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, धैन। ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, पूरा सेंटेंस बढ़िया रहता है। मैं सोचूंगा अरे यार क्या सेंटेंस बनाया है, दिक्कत कहां पे आती है, वो लोग यहाँ पे धैन चूक जाते हैं। ओके, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि धैन की जगह पे सिर्फ कॉमा किया होता है, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कंफ्यूजन के कारण कि धैन की जगह पे वैन लिखा हुआ होता है। ओके, तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि नो सूनर धैन बोलिए जब भी आप सेंटेंस की इस सेंटेंस की बात करें, या जब भी आप किसी से बात कर रहे हो एडवर्ब को उसके टाइम के बारे में, तो आप ऐसा ही बोलिए, नो सूनर धैन हार्डली स्कैर्सली व्हेन। क्या बोलेंगे, नो सूनर धैन हार्डली स्कैर्सली व्हेन। कितना आसान है। ओके, तो ले लेंगे देन के बाद सब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। ओके, ये दो चीजें मुझे सेंटेंस में चाहिए ही चाहिए, और इसमें मुझे कॉमा और सब्जेक्ट दोनों चाहिए। जितनी भी चीजों पर मैंने अंडरलाइन किया है, ये सभी चीजें आपको ख्याल में ज्यादा रखनी है। ये चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके, तो चार क्या बनेंगे, सबसे पहले नो सूनर, उसके बाद में क्या रहेगा, डू डज और डीड। ज्यादातर डीड आता है, लेकिन प्रेजेंट भी आ सकता है। उसके बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा ही क्या आएगा, V1 ही आएगा। अदर वर्ड्स वी आर नॉट गोना रिलेट विद दैट। और बाद में क्या करेंगे, कॉमा करना यहाँ कंपलसरी नहीं है, अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा, धैन, और धैन के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट। और बाकी का सेंटेंस तो मैं वैसा का वैसा ही रखने वाला हूं। लेट्स गो फॉर हार्डली एंड स्कैर्सली, या फिर बैरली या सेल्डम भी आ सकता है। तो हार्डली, स्कैर्सली व्हेन, बैरली व्हेन, सेल्डम व्हेन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आएगा तो क्या आएगा, तो हार्डली और स्कैर्सली ही। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, हार्डली और स्कैर्सली। ओके, उसके बाद में हमें क्या लेना है, हेड ही लेना है। ओके, बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूं, बाकी कहीं पे भी ये यूज करना नहीं है और आएगा भी नहीं। कीप माय वर्ड्स। ओके, हेड की जगह पे हम है और हैज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप शायद जान ही चुके होंगे, अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो हैड लेंगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो है और हैज लेंगे। लेकिन छोड़िए, ये हमें कहीं पे भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बोलेंगे कि सर आपको सब पता है, नहीं सब नहीं पता, लेकिन ज्यादातर चीजें मुझे पता है। ओके, तो यहाँ पे आपको है और हैज यूज करने की तकरीबन जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम हेड ही लेंगे, क्योंकि जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में आपको हार्डली या कैसे यूज करने को बोला जाएगा, वो सेंटेंस पास्ट में ही होगा।
हार्डली और स्कैर्सली में इसका रेशियो तकरीबन 99.99% तक जाता है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हार्डली और स्कैर्सली, उसके बाद में क्या रहेगा हेड, हेड के बाद में क्या लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यू शुड नेवर एवर फॉरगेट हार्डली और स्कैर्सली में हमेशा ही क्या आता है V3 आता है। ओके, तो आप देखिए एस में क्या रहेगा V2 भी आ सकता है, V1 भी आ सकता है और S और ES भी आ सकता है। ओके, नो सुनर में हमेशा ही क्या रहेगा V1 ही रहेगा, और हार्डली और स्कैर्सली में हमेशा क्या रहेगा V3 ही रहेगा। कोई अगर पूछे सर V3 क्यों रहेगा, तो सिंपल है बच्चे, यहाँ पे हार्डली और स्कैर्सली के बाद में हमने क्या रखा हुआ है हेड रखा है, हेड रखा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा V3 आएगा। हेड प्लस V3 प्रेजेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और हैव हैज कोई बोले सर अगर हैव हैज वाला कोई एग्जांपल है तो क्या करेंगे, भले ही यहाँ पे हैव हैज हो आएगा तो V3, हैव हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो हैड हो, हैव हो, हैज हो आएगा तो यहाँ पे V3 V3 V3, उसके बाद में क्या आएगा अदर वर्ड्स। ओके, कॉमा करना जरूरी नहीं है, करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो कॉमा करना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं है। ओके, लेकिन कंपल्सरी चेक क्या है, तो अगर आपने आगे हार्डली और स्कैर्सली लिया हुआ है तो यहाँ पे व्हेन आएगा ही आएगा, व्हेन के बाद सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ओके, तो देख लीजिए एज सून एज में कॉमा और सब्जेक्ट कंपल्सरी, नो सूनर में व्हेन और सब्जेक्ट कंपल्सरी, और हार्डली स्कैर्सली में व्हेन और सब्जेक्ट कंपल्सरी। आगे के सेंटेंस के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेट्स गो फॉर सम एग्जांपल्स। हम अपने पहले ही एग्जांपल पे देखिए जरा, stood in the middle of his field and said to his sons। अब देखिए सेंटेंस कैसा है, he stood in the middle of his field and said to his sons। इसी सेंटेंस में हमें करना क्या है, तो इसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है as soon as में, no sooner में या hardly में कन्वर्ट करना है। कभी कभार ऐसा भी बनता है कि पहले से ही as soon as, no sooner या hardly किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किए हो और बाकी के जो दो हो उसमें से कोई एक आपको यूज करने का सेंटेंस में बोल सकते हैं। ओके, लेकिन छोड़िए अभी ऐसे ही एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जिसमें सेंटेंस सिर्फ एक सीधा साधा सेंटेंस हो और उसमें हमें क्या यूज करना है, as soon as भी यूज करना है, no sooner भी यूज करना है और hardly भी यूज करना है। तो देखिए ओके कैसे हम यूज करने वाले हैं इसे। ओके, तो stood in the middle of his field and said to his sons। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम क्या लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में लेने वाले हैं as soon as। तो यू नो दैट कि as soon as कहां पे आएगा, तो यू नो दैट कि as soon as तो सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में ही रहेगा, तो सबसे पहले मैंने ले लिया है as soon as। ओके, क्योंकि यू नो दैट as soon as के बाद में हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट को लेना है। तो यहां पे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है, ही। यार इजी बात है, तो as soon as के बाद में हम क्या लेंगे, ही ले लेंगे। ओके, अब मुझे क्या लेना है, ही के बाद में आपको सेंटेंस में थोड़ा सा ठहराव लाने की जरूरत है, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, देखिए सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है, स्टूड। स्टूड क्या है, स्टूड V2 है। अगर ये V2 है तो अपना सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, एब्सोल्यूटली इट्स अ पास्ट टेंस सेंटेंस। ओके, तो एब्सोल्यूटली as soon as, उसके बाद में क्या आएगा ही। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, V2 ही लेना है। ओके, तो स्टूड वैसा का वैसा ही ले लेंगे, तो आ गया अपना स्टूड। ओके, और उसके बाद इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, इन द मिडल of his FIELD field। ओके, क्या बात है। ओके, तो सबसे पहले as soon as he stood in the middle of his field। ओके, या in the middle of his field is an extra word। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, तो कंपल्सरी चाहिए दो चीजें, एक तो कॉमा है और कॉमा के बाद सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे। ओके, तो आ गया भी अपना कॉमा। ओके, और कॉमा के बाद दोबारा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब देख लीजिए एंड के बाद, एंड सेड टू हिज सन, एंड के बाद यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट दिया गया नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप इतना समझ लीजिए, अगर एंड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है तो अपन को क्या करना है, अपन को यही करना है कि सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे। तो कॉमा तो मैंने कर दिया है, कॉमा के बाद मुझे एंड, या कॉमा किया तो एंड तो निकल जाएगा। यहाँ एंड के बाद मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो मैं क्या करूंगा, सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है मैं वही ले लूंगा। तो ये मेरा कंपल्सरी चेक भी हो गया, कॉमा भी आ गया और कॉमा के बाद में ही भी आ गया। तो कॉमा ही, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा, से टू हिज सन्स, खत्म। ओके, तो या दिस कुड बी माय सेंटेंस कि as soon as he stood in the middle of his field, comma, he said to his sons। ओके,
इसी सेंटेंस में हम क्या करने वाले हैं, तो अभी इसी सेंटेंस में वी आर गोना यूज नो सूनर देन। क्या यूज करेंगे अब हम इसी सेंटेंस में यूज करने वाले हैं नो सूनर। कैसे यूज करेंगे, तो जिस जगह पे एस सून है भाई उसी जगह पे हमें क्या लेना है, नो सूनर को ले लेना है। ओके, इवन यू नो दैट कि नो सूनर के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, नो सूनर के बाद क्या आता है, डू आता है, डज आता है, डिड आता है। ओके, हमने सेंटेंस को देखा ही हुआ है, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस वर्ड दिया गया है, स्टूड। स्टूड क्या है, V2 है, इतनी सेंटेंस किसमें, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में तो हमें क्या लेना है, डिड को लेना है। ओके, सो नो सूनर के बाद में हम क्या ले लेंगे, डिड को ले लेंगे। तो नो सूनर आ गया, नो सूनर के बाद में डिड आ गया। डिड के बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कौन सा है, ही। तो नो सूनर डिड ही, बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा। ही के बाद में क्या आएगा, जब भी कभी नो सूनर हो तो नो सूनर में हमेशा ही V1 आता है, यानी स्टूड। स्टूड का V1 क्या होगा, स्टैंड। या अपना स्टैंड। ओके, और ऑड वर्ड्स तो ज्यादा ही है यहाँ पे, इन द मिडल ऑफ द, इन द मिडल, आई एम गोइंग फॉर दैट, इन द मिडल ऑफ his field, F-I-E-L-D, field. ओके, अगर कॉमा करेंगे तो चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा। ओके, तो his field, कॉमा। ओके, कॉमा के बाद दो कंपलसरी चाहिए, कौन से, then और subject। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लूंगा, then। ओके, और then के बाद subject। तो यार देखिए n की जगह पे मैंने then को ले लिया, लेकिन n के बाद मुझे सब्जेक्ट नहीं दिया गया। अगर n के बाद सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट को मुझे लेना है। तो then के बाद मैं क्या लूंगा, he, और he के बाद क्या आएगा, he said to his son, और लास्ट में फुल स्टॉप, मुझे बिल्कुल ही भूलना नहीं है। तो नो सूनर अगर यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, नो सूनर did he stand in the middle of his field then he said to his sons। ओके, इसी में हम जा रहे हैं हार्डली या स्कैर्सली को यूज कर रहे हैं। ओके, तो अपना तीसरा सेंटेंस कैसे चलेगा, जहां पे एस सूनर है, जहां पे नो सूनर है, वहीं पे हमें क्या लेना है, हार्डली या क्या ले लेना है, स्कैर्सली ले लेना है। ओके, अपना सेंटेंस पास्ट टेंस में ही है, इसी वजह से हमें सिर्फ क्या लेना है, हैड। ओके, अगर प्रेजेंट में होता तो हैव और हैज लेते, लेकिन आने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, तो हार्डली, स्कैर्सली, हैड। हैड के बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा रहता है, ही। ओके, अगर हार्डली की बात चल रही है या स्कैर्सली की बात चल रही है तो हमेशा ही V3 आएगा। तो स्टैंड, उसका V2 क्या होगा, स्टूड, और उसका V3 भी क्या होगा, स्टूड। तो क्या बोलेंगे, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो स्टूड का स्टूड पैसा का पैसा, हार्डली का स्कैर्सली, हैड ही स्टूड। ओके, अभी अदर वर्ड्स कौन से हैं, इन द मिडल या मिडल ऑफ हिज field, F-I-E-L-D, field। ओके, चलो कॉमा कर सकते हैं, करेंगे तो भी अच्छा, ना करें तो भी अच्छा। ओके, अच्छा, दो कंपलसरी चाहिए, कौन से दो कंपलसरी चाहिए, when और when सब्जेक्ट। when और सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, when। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने when लिखा, and तो सेंटेंस में निकल जाएगा, and के बाद मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, आप जानते ही हो, and के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आगे अपना ही, और ही के बाद का सेंटेंस तो वैसा का वैसा, he said to his sons। क्लियर? ओके, yes, this can be our sentence कि hardly, scarcely had he stood in the middle of his field, comma when he said to his son। ओके, चलिए कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंस में चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, when he finished he went to the window to buy a stamp। ओके, so simple is this कि when he finished he went to the window। एक काम करते हैं, ओके, सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, यानी कि ऑड वर्ड्स या अदर वर्ड्स को सेंटेंस से निकाल देते हैं, जरूरत ही नहीं है। ओके, इतना हम दे सकते हैं। ओके, कि when he finished he went to the window, और यहाँ पर फुल स्टॉप देते हैं। ओके, तो क्या है कि समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ओके, अच्छा, इसी सेंटेंस में मुझे as soon as यूज करना है। ओके, तो जहां पे when है वहीं पे मैं क्या लिखने वाला हूं कि अपना as soon as लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा, as soon as। ओके, सब्जेक्ट दिया गया है, कौन सा है, ही, तो ही ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, फिनिश। फिनिश है क्या है, V2, तो यहाँ पे क्या आएगा, V2, तो as soon as he finished। आगे अपना as soon as he finished। कितनी बढ़िया बात है बॉस, कॉमा भी दिया है, हम भी कॉमा करेंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट दिया, हम भी लिखेंगे। ओके, went to the window है, मैं क्लोज को जाऊंगा, went to the window। बताइए, इससे इजी सेंटेंस पूरी बुक में आपको मिलने वाला नहीं है as soon as का। ओके, किया क्या, कुछ नहीं किया आपने, when की जगह पे हमने सिर्फ as soon as लिखा, बाकी का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। ओके, अच्छा चलिए, नो सूनर। नो सूनर और हैड
ओके, तो सबसे पहले जहां पे हार्डली है, जहां पे एज सून एज है, वहीं पे हम क्या लिख रहे हैं, नो सूनर। नो सूनर के बाद में क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा या डिड आएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ओके, यहां पे फिनिश दिया तो सिंपल पास्ट है, तो क्या लिखेंगे, डिड। डिड के बाद अपना सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो नो सूनर डिड ही। अब जब भी कभी नो सूनर रखेंगे उसके बाद में डिड लिखेंगे, नो सूनर में हमेशा ही क्या आता है, V1। नो सूनर इज इक्वल टू V1, तो यहां पे फिनिश्ड, फिनिश्ड का V1 क्या होगा, सिर्फ फिनिश, तो नो सूनर डिड ही फिनिश। हो गया अपना काम तमाम। ओके, यहां पे तो कॉमा रहेगा, एज सून एज भी कॉमा रहेगा, लेकिन अपने में क्या आएगा, कॉमा, और कॉमा के बाद में कौन सा वर्ड रहेगा, कंपल्सरी चाहिए। कॉमा नहीं करोगे चलेगा, लेकिन देन कंपल्सरी चाहिए। ओके, सो नो सूनर डिड ही फिनिश, देन के बाद सब्जेक्ट भी रहेगा, दिया हुआ है ना, ही went to the window, he went to the window, लास्ट में फुल स्टॉप। सो नो सूनर डिड ही फिनिश, देन he went to the window। कॉमा करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, इसी में अगर हमें हार्डली या स्कैर्सली यूज करना हो तो सबसे पहले आएगा हार्डली, या सिर्फ लेंगे स्कैर्सली, जो भी बोला हो वो ले लेना है। ओके, अच्छा यहाँ पे फिनिश्ड है यानी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को हेड तो लेना ही है। सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, ही, तो गो फॉर द सब्जेक्ट ही। ओके, अगर हार्डली स्कैर्सली है तो ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, V3 आएगा। फिनिश्ड, फिनिश्ड का V3 भी क्या होगा, फिनिश्ड, तो हार्डली है ही फिनिश्ड। ओके, चलिए कॉमा कर सकते हैं, नहीं करना कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे देन है, यहाँ पे कॉमा है, तो हार्डली में क्या आएगा, व्हेन, कंपल्सरी चाहिए। व्हेन के बाद सब्जेक्ट भी चाहिए, तो ही या ही हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हेन ही वेंट टू द विंडो, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस में एज सून एज, नो सूनर या हार्डली इस्तेमाल कर सकते हैं। या थोड़ा वीडियो लंबा खींच चुका है, लेकिन मैं तीसरा एग्जांपल जरूर से आपको बोलूंगा कि आप देखिए तीसरा एग्जांपल। डोंट हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस कि सर मुझे तो आता है, सर मुझे तो आता है। नहीं नहीं नहीं, आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर दोबारा देखेंगे और अच्छी बात हो जाएगी। चलिए देखिए, बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पर। ओके, लेकिन उससे पहले जरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं। सेंटेंस है, लुकिंग डाउन पास फ्रॉम द प्लेन, कॉमा, I saw a big city. I saw a big city. Okay, इसी सेंटेंस में हमें यूज करना है as soon as। काफी दिक्कत आने वाली है इस सेंटेंस में, तो आप अपना कंसंट्रेशन को ज्यादा ही रखना है इस सेंटेंस में। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, as soon as आ जाएगा। ओके, तो ले लिया मैंने सबसे पहले as soon as। यू नो दैट कि as soon as के बाद में हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट को लेना है। ओके, अब यहाँ पे लिखिए लुकिंग डाउन पास फ्रॉम द एरोप्लेन, या फ्रॉम द प्लेन, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो सब्जेक्ट कहां से लेंगे, तो सब्जेक्ट कॉमा के बाद में दिया गया है। कौन सा सब्जेक्ट है, आई, तो डेफिनेटली एज सून एज के बाद मुझे क्या लेना है, आई लेना है, तो एज सून एज आई। ओके, अच्छा, जैसा ही हम सब्जेक्ट ले जाएंगे हमें सेंटेंस को थोड़ा रोकना है, हमें जानना है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लुकिंग डाउन पास फ्रॉम द प्लेन, लुकिंग पर तो कोई अंदाजा नहीं आएगा कि सेंटेंस किस टेंस में। लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है, SAW, सो दिया गया है। अगर यहाँ पे सो है, सो क्या है, V2। ओके, अगर ये V2 है तो मेरा सेंटेंस किसमें है, सिंपल पास्ट में है। अगर सिंपल पास्ट में है तो एज सून एज के बाद में आई आएगा, और आई के बाद में जिसको भी ING लगाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, पहले सेंटेंस में जिसको भी ING लगाया गया है उसी का V2 हमें यहाँ पे लेना है। तो लुकिंग का V2 क्या होगा भाई, लुक्ड होगा। ओके, सो एज सून एज आई लुक्ड डाउन पास्ट फ्रॉम दी प्लेन, राइट, कॉमा तो रहेगा ही रहेगा, कॉमा के बाद में आई भी रहेगा, ये अपना कंपल्सरी चेक है एज सून एज में, तो कॉमा आई सो अ बिग सिटी। ओके, लास्ट में करेंगे फुल स्टॉप। तो टिल इट सेंटेंस क्या हुआ, एज सून एज आई लुक्ड डाउन पास फ्रॉम द प्लेन, कॉमा आई सो अ बिग सिटी। ओके, इसमें हम ले रहे हैं नो सूनर, तो जिस जगह पे एज सून एज है भाई उसी जगह पे हमें क्या लेना है, नो सूनर ले लेना है। ओके, अच्छा, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे सो दिया गया, सो यानी कि V2 है, V2 यानी कि मुझे डू, डज या डिड में कौन सा वर्ड लेना है, डिड को ही लेना है, क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। सो नो सूनर डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो दूसरे सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो नो सूनर डिड आई। ओके, अगर हमने सेंटेंस में डिड दिया गया है तो जिसको भी ING यहाँ पे लगाया गया है वो ING का हम क्या लेंगे,
V1, क्योंकि नो सूनर में हमेशा ही क्या आता है, V1 आता है। तो लुकिंग का V1 क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। सो नो सूनर डिड आई लुक, ओके, डाउन, पास्ट, फ्रॉम, डी, प्लेन, राइट, ओके, कॉमा करेंगे तो चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा। अब मैं बार बार नहीं बोलने वाला ये, ओके। तो चलिए नो सूनर आ चुका है, ओके। कंपल्सरी चेक दो है, क्या, देन और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देन के बाद मेरा सब्जेक्ट भी है आई के बाद क्या रहेगा, सो अ बिग सिटी, seriously this is the answer, okay. So no sooner did I look down, pass from the plane, then I saw a big city and wait for the last one, okay. चलिए जहां पे नो सूनर वहीं पे क्या लेंगे, हार्डली, या क्या लेंगे, स्कैर्सली, SCARCELY, स्कैर्सली। तो हार्डली या स्कैर्सली हमने ले लिया, ओके। हार्डली स्कैर्सली के साथ यहां पर भी हेड ही आएगा, क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में, इसी वजह से हार्डली स्कैर्सली हेड के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में, लेकिन दूसरे सेंटेंस में कौन सा है, आई, तो ले लेंगे आई। यहां पे जिसको भी आईएनजी लगाया गया है उसी का हम क्या लेंगे, V3 लेंगे। तो लुकिंग का V1 क्या होगा, लुक का V3 क्या होगा, लुक्ड होगा, तो ले लिया हमने लुक्ड। तो हार्डली स्कैर्सली हेड आई लुक्ड डाउन, पास्ट फ्रॉम द प्लेन, करे तो भी चले, ना करे तो भी चले, लेकिन दो कंपल्सरी चेक है। कौन से दो कंपल्सरी चेक है, वेन और सब्जेक्ट। तो वेन तो लिख ही दूंगा सबसे पहले, सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, आई, तो आई ही लिख दूंगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मुझे बात मिलने हैं। तो वेन आई सो अ बिग सिटी, फुल स्टॉप। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। और अगर आपको ये आता ही था तो थोड़ा और आगे, दिक्कत वाली बात कौन सी है, राइट। हियर डी एम साइनिंग ऑफ।